हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के एक शानदार सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव। क्या चीज होती है इलेक्ट्रोड विभव? इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है किसी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाला विभव। किसी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाला विभव वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव। अब इसको एक धातु के इलेक्ट्रोड के द्वारा समझेंगे। जैसे अपने पास एक धातु का इलेक्ट्रोड है, ये अपने पास एम धातु का इलेक्ट्रोड है, एम धातु का इलेक्ट्रोड है, ये इसी के Mn+ आयन में डूबा हुआ है। किसमें डूबा हुआ है? Mn+ आयन में। अब इसमें होगा क्या? इसमें दो प्रकार की घटनाएं होंगी। एक तो होगा ये धातु ऑक्सीकृत हो सकती है, दूसरी घटना ये धातु अपचयित हो सकती है। अगर ये धातु ऑक्सीकृत हो तो कुछ इस प्रकार की घटना यहाँ पे घटित होगी, यानी कि ये M है, ये ऑक्सीकृत होकर बना लेगा Mn+ आयन। क्या बना लेगा? Mn+ आयन, और N इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। या तो ये घटना इसके अंदर हो सकती है, या फिर इसके अंदर दूसरी घटना क्या हो सकती है? ये Mn+ आयन है, धातु आयन है, ये N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बना ले? धातु बना ले। तो इस इलेक्ट्रोड के अंदर कितने प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं? दो प्रकार की घटनाएं हो सकती है। या तो ये धातु टूट करके Mn+ आयन बना ले, या फिर ये Mn+ आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके M धातु बना ले। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो घटना हुई ना, धातु से धातु आयन बनने की या धातु आयन से धातु बनने की, इस प्रकार की घटना में एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। उस विभव को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या बन सकती है कि किसी इलेक्ट्रोड पर धातु एवं धातु आयन की अंतःक्रिया से एक विभव उत्पन्न हो जाता है। अंतःक्रिया से एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उस विभव को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड उत्पन्न हो जाता है। उस विभव को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। उसे क्या कहते हैं? उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड के अंदर धातु का एक इलेक्ट्रोड होता है, उसी के आयन पाए जाते हैं। धातु पिघलकर या ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेगी? Mn+ आयन, या फिर Mn+ आयन अपचयित होकर क्या बना लेंगे? M धातु। तो इन दोनों क्रियाओं में एक प्रकार का विभव उत्पन्न हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक प्रकार का विभव उत्पन्न हो जाएगा। इस विभव को क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा हो सकता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। किसी धातु के इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण के कारण जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। जैसे कोई धातु है, ये ऑक्सीकृत हो जाए, ऑक्सीकृत होकर ये बना लेगी Mn+ आयन, और N इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी। किसी भी धातु का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी। तो ऑक्सीकरण के कारण जिस इलेक्ट्रोड पे विभव उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीकरण के कारण जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा है अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव। ये अपचयन के कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण, यानी कि Mn+ धातु आयन ये N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके M धातु बना लेते हैं। इस क्रिया में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो अपचयन के कारण जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रोड विभव कंप्लीट। अपना अगला पॉइंट
मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव? तो दोस्तों, मानक परिस्थितियों में या स्टैंडर्ड परिस्थितियों में किसी इलेक्ट्रोड का विभव वही क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है, मानक कंडीशन कौन सी होती है? दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रोड है, कोई भी इलेक्ट्रोड है, अगर इसके अंदर हम जो विद्युत अपघट्य ले उसकी सांद्रता कितनी हो? 1 एम हो। कितनी हो? 1 एम हो। 1 एम हो या 1 मोल पर लीटर हो। 1 मोल पर लीटर हो। एक इलेक्ट्रोड जिसमें इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य की सांद्रता कितनी हो? 1 एम हो या 1 मोल पर लीटर हो, और टेम्परेचर कितना हो? 298 केल्विन। टेम्परेचर कितना हो? 298 केल्विन। इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रोड का जो विभव आएगा वही क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, अगर हम लोग टेम्परेचर कितना ले लें? 298 केल्विन, और इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य हम लोगों ने डाला है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता कितनी ले लें? 1 एम या 1 मोल पर लीटर। तो इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा वही क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब दोस्तों, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी 2 प्रकार का हो सकता है। ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा होता है अपचयन मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। मानक, इसको मैं लिख देता हूं, ऑक्सी अपचयन, इसको पहले लिख देता हूं, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। दोस्तों, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा है मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो दोस्तों, हम लोग कौन सा काम में लेते हैं? हम लोग लेते हैं मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, जिसको ई नोट के द्वारा डिनोट करते हैं। इन दोनों को ही ई नोट के द्वारा डिनोट करते हैं। यानी कि कोई भी मानक इलेक्ट्रोड विभव हो, इसको हम लोग किसके द्वारा दर्शाएंगे? ई नोट के द्वारा। हम लोग जो इलेक्ट्रोड विभव काम में लेंगे वो कौन सा लेंगे? मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। तो दोस्तों, अपना अगला पॉइंट है सेल विभव। कौन सा है? सेल विभव। अपना अगला पॉइंट है सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल, या सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। हाँ, किसी भी सेल का सेल विभव या विद्युत वाहक बल ये कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों, हम लोगों को सेल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी? 2 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी। 2 इलेक्ट्रोड के द्वारा ही एक सेल का निर्माण होता है। उसी प्रकार अगर किसी सेल का सेल विभव निकालना हो तो हम लोगों को कितने विभव की आवश्यकता पड़ेगी? 2 विभवों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दोनों विभवों का जो अंतर आएगा वही क्या कहलाएगा? सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल। तो दोस्तों, सेल विभव क्या है? किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का जो अंतर है वही क्या कहलाता है? सेल विभव। अब सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड का होता है ऑक्सीकरण, एक इलेक्ट्रॉन का होता है ऑक्सीकरण, एक इलेक्ट्रोड का क्या होता है? ऑक्सीकरण, और दूसरे इलेक्ट्रोड का क्या होता है? अपचयन। दूसरे इलेक्ट्रोड का क्या होता है? अपचयन। अब इसका सेल विभव कैसे निकालेंगे? तो सेल विभव का फॉर्मूला अपना ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग किसी भी सेल का सेल विभव निकाल सकते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अपना जो बायां भाग है वो होता है एनोड, वो क्या होता है? एनोड, और दायां भाग होता है कैथोड, वो क्या होता है? कैथोड। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई दायां माइनस ई बायां। इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम लोग ई सेल
या सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अपना सेल विभव या विद्युत वाहक बल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे संदर्भ इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ेंगे? संदर्भ इलेक्ट्रोड। क्या होता है संदर्भ इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड? संदर्भ इलेक्ट्रोड। अब ना अगला पॉइंट है संदर्भ इलेक्ट्रोड। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या चीज है? दोस्तों कोई भी एक इलेक्ट्रोड हो, उसका इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकाला जा सकता। एक अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। अगर इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो इसे किसी ज्ञात इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना पड़ेगा। किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव वाले इलेक्ट्रोड के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग इसका इलेक्ट्रोड विभव निकाल पाएंगे। तो अगर किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो, अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो, तो उसे ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव वाले इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ये ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव वाला जो इलेक्ट्रोड है, यही क्या कहलाता है? संदर्भ इलेक्ट्रोड। ठीक है दोस्तों, फिर से देखते हैं इसको। अगर किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो इसको हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे? किसी ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव वाले इलेक्ट्रोड के साथ एक सेल का निर्माण करेंगे, जिससे क्या होगा? इससे हम लोग इसका इलेक्ट्रोड विभव आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव वाला इलेक्ट्रोड है, यही क्या होता है? संदर्भ इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी सहायता से किसी दूसरे अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाला जाए, वही क्या कहलाता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना संदर्भ इलेक्ट्रोड। अब संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या काम में लेते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। इस इलेक्ट्रोड के सहायता से कई सारे अज्ञात इलेक्ट्रोड विभव वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है? एक पात्र होता है। इस पात्र के अंदर 1 m सांद्रता का क्या ले लेंगे? HCl विलयन ले लेंगे, और इसके अंदर एक हम लोग प्लेटिनम का तार डाल देंगे और नीचे लटका देंगे एक प्लेटिनम की पट्टी। इसके अंदर क्या डालेंगे? एक प्लेटिनम का तार जो कांच में सील हुआ होता है। इसके चारों ओर क्या होता है? कांच की पट्टी सील की हुई होती है, और इसके नीचे एक प्लेटिनम की पट्टी लटकी हुई होती है। और क्या करते हैं इसमें हम लोग एक वायुमंडलीय दाब पर, इसके अंदर एक ATM दाब पर H2 गैस इसमें प्रवाहित करवाते हैं। इस प्रकार यह बन गया अपना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो दोस्तों क्या है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक पात्र में हम लोग 1 m HCl का सॉल्यूशन भर लेंगे, और उसमें कांच की पट्टी में, कांच की नलिका में सील किया हुआ एक प्लेटिनम का तार ले लेंगे, और उससे छोटी सी एक प्लेटिनम की पट्टी लटका देंगे, और उसके चारों ओर एक ATM वाली हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करवाएंगे। तो इस प्रकार ये बन गया अपना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये वर्क कैसे करता है? तो दोस्तों ये वर्क कैसे करेगा? ये दोनों रूप से वर्क कर सकता है। ये एनोड के रूप में भी काम में ले सकते हैं इसको, और कैथोड के रूप में भी काम में ले सकते हैं इसको। दोनों तरह से काम में ले सकते हैं। जब ये एनोड के रूप में काम करता है, जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में काम करता है, तो इसमें कैसे रिएक्शन होती है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन किस में निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे H से निकलेंगे। किससे निकलेंगे? H+। एनोड, हाँ, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे H2 गैस है, इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। H2 गैस का ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? H+। कितने H+ बनेंगे? 2 H+ बनेंगे। साथ में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड के रूप में काम में लेते हैं, तो इस पे क्या होता है?
ऑक्सीडेशन होता है और इस पे कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है, यहाँ पे जो H2 गैस हम लोगों ने एक एटीएम दाब पे इस पे डाल रहे हैं वो ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेगी, H+ आयन और 2 इलेक्ट्रोड। जब इस इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में काम मिलेंगे, किसके रूप में काम मिलेंगे, कैथोड के रूप में काम मिलेंगे। तो कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो H+ आयन है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये क्या बना लेंगे, H2 गैस, H2 गैस। इस प्रकार से ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह भी व्यवहार कर सकता है और कैथोड की तरह भी व्यवहार कर सकता है। दोस्तों वैसे तो हर इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड की तरह व्यवहार कर सकता है, वो उसके अपचयन विभव पे, वो उसके मानक अपचयन विभव पे डिपेंड करता है कि उसका मानक अपचयन विभव निगेटिव में है या पॉजिटिव में। अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव निगेटिव में है तो इसका मतलब है वो एनोड की तरह व्यवहार करेगा। मानक अपचयन विभव ई नोट का मान, मानक अपचयन विभव का मतलब ई नोट का मान कैसा हो, निगेटिव में हो। कैसा हो, निगेटिव में हो। तो वे किस तरह से व्यवहार करेगा, एनोड की तरह व्यवहार करेगा। अगर मानक अपचयन विभव का मान पॉजिटिव में आए, ई नोट का मान किसे आए, पॉजिटिव आए, तो वो किस तरह से व्यवहार करेगा, कैथोड की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मानक अपचयन विभव निगेटिव में हो, निगेटिव में हो तो वो एनोड की तरह व्यवहार करेगा। अगर मानक अपचयन विभव पॉजिटिव में हो तो वो कैथोड की तरह व्यवहार करेगा। हाँ दोस्तों, अपना ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रखा जाएगा 0। कितना रखा जाएगा, 0। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका जो पोटेंशियल है वो कितना माना गया है, 0 माना गया है। तो इसके लिए जो ई नोट का मान है वो कितना आएगा, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। इस प्रकार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।